फट गई भाईजान, यकीन कीजिए बांग्लादेश से हमारी फट गई, क्योंकि जो लास्ट टाइम बांग्लादेश हमारे साथ करके गया था, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान इतनी दोगली हरकत करेगा यार। और सीरियस नोट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं चाहता हूं कि आप अच्छा करो, मैं चाहता हूं मैं आपकी तारीफ करूं, लेकिन यार हरकतें ही नहीं है। आप खुद सोचो, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने क्या किया, नया क्रिकेट स्टेडियम जी, हम न्यू, अबे चैंपियंस ट्रॉफी हो गई पूरी की पूरी, पाकिस्तान सुपर लीग हो गई, स्टेडियम के अंदर काम हो गए, स्टेडियम नए बन गए, स्टेडियम में कुर्सियां लग गई, स्टेडियम में काम हो, और मैच कहां लेके जा रहे हैं जी, फैसलाबाद में। और फैसलाबाद में पंजाबियों के इलाके में तो लेके जा रहे मैच, और वहां पर जो लोगों ने गालियां देनी है, भाई अल्लाह माफ करे, तौबा 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 तौबा, इतनी गंदी गंदी गालियां देते ना फैसलाबादी पंजाबी में, वो भी बहुत खतरनाक। और यहां पर जब टेस्ट मैचेस, क्योंकि देखो यहां पर पहले टेस्ट मैचेस है भाई, पहले 2 टेस्ट मैचेस इंक्लूड थे यहां पर, आई थिंक टेस्ट मैच थे या ओडीआई थे, लेकिन वो इंक्लूडेड थे, उनको बदल के यहाँ पर 5 के 5 T20 मैचेस रख लिए गए हैं कि भाई फैसलाबाद और लाहौर में होगा, कराची को कोई मैच नहीं देंगे। फाइनली इन लोगों को पता चल गया कि कराची वाले थूकते भी नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि स्टेडियम हमेशा खाली पड़ा रहता है, तो इनको पता चल गया कि भाई कराची में मैच कराना बेकार है यार। देखो एक आध मैच कर रहे थे, एक मैच में कराची का आवाम चली जाती, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट कराची के आवाम के पास टाइम नहीं है, वो कहते हैं कि भाड़ में जाए क्रिकेट, भाई हमको पूरा पेट पालना है पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान का, इसलिए हम काम करेंगे, तुम साला खाओ पियो एंजॉय करो। अब यहां पर कंगाली क्रिकेट बोर्ड जो है, उन्होंने क्या किया कि एक्सेप्ट कर ली पाकिस्तान के ऑफर के, ठीक है जी हम 5 T20 मैचेस आपके साथ खेलेंगे, विच मींस के 15 मई से शुरू होने वाली ये सीरीज एक नई जिल्लत होगी। अगले महीने में ही ये सीरीज शुरू हो रही है, उस टाइम के ऊपर आईपीएल हो रही होगी, आईपीएल आई थिंक कोई 22 में या 26 में को खत्म हो रही है, उसमें ये सीरीज हो रही होगी। और बांग्लादेश इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के साथ आकर एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं, सीरीज खेलने जा रहे हैं। अच्छा ये कह रहे हैं कि हमने ये सीरीज T20 के मैचेस इसलिए करवाए हैं ताकि हम एशिया कप की तैयारी कर सके, क्योंकि आगे एशिया कप है। अबे कौन सा एशिया कप, कहां का एशिया कप की लग गई। मैं कहता हूं इंडिया ने बोल दिया एशिया कप करवाना है तो जाकर करवा लो, हमें करवाने नहीं। अब यहाँ पर होस्ट क्योंकि इंडिया है, और इंडिया पाकिस्तान को आने का बोलेगा, पाकिस्तान बोलेगा मैं नहीं जा रहा, इंडिया बोलेगा एल पे चढ़ जाए एशिया कप, हमें कौन सा रेवेन्यू आता था। वैसे भी जो रेवेन्यू एशिया कप से इकट्ठा होता था वो सारा यहाँ पर गरीब कंट्री में बांट दिया जाता था, इंडिया उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेता था। जी हाँ, इंडिया 1 रुपया भी नहीं लेता है उस रेवेन्यू में से, वो एशिया कप साइड, ये बात है। यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है ये मान गया कि ठीक है जी हम तैयारी करते हैं। अब ये आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी कंफर्टेबल बातें भी कर रहे हैं, बड़ी कंफर्टेबल तैयारियां भी कर रहे हैं कि भाई हमारी तैयारी हो रही है, टेंशन की बात नहीं है, हम एशिया कप खेलेंगे, हम ये खेलेंगे, वो करेंगे। वहां पर इनका जो चाचा है हिंदुस्तान, वो बैठ के अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि भाई तुम लोग सब्र करो, तुम लोग की ऐसी की तैसी में मार, दोनों की, एक की नहीं। देखो एक की करेंगे तो दूसरे को बुरा लगता, इसलिए दोनों की ऐसी की तैसी होगी, विच मींस के बांग्लादेश का भी घोड़े लगेंगे और पाकिस्तान के भी घोड़े लगेंगे। अब यहां पर भाई बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान को पहले पाकिस्तान में ठोक के जा चुकी है। ये मैं आपको बताऊं, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा हो चुका है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है रावलपिंडी का स्टेडियम। अभी पिछले साल की बात है, पिछले साल की ही क्या बात है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की बात है, बहुत धोया था बांग्लादेश ने, और उसको लेकर हमारी बड़ी फटी पड़ी है, हमारे क्रिकेट बोर्ड की फटी पड़ी है। और इस बांग्लादेश सीरीज के अंदर पूरी कोशिश है 100% के रिजवान और बाबर का कमबैक करवाया जाए, ये दोनों नमूनों को कमबैक करवाया जाए। ये दोनों नमूने जो हैं वो आकर यहाँ पर कुछ ना कुछ कमबैक करें, या पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर इनका कमबैक करवाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका कमबैक होना चाहिए भाई, इन लोगों ने बड़ा बर्बाद कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट को, और बांग्लादेश वालों को खुश करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर बाबर रिजवान होते तो फिर तो लिख के ले लो, फिर बांग्लादेश वाले खुश हो जाएंगे, चलो ठीक है यार 2 घंटे आ रहे हैं, हमारा जो है वो काम बन जाएगा, हम इनको बड़े तरीके से हरा लेंगे। लेकिन अगर बाबर रिजवान नहीं होते तो फिर भी शायद पाकिस्तान के कुछ कमबैक करने के चांसेस हो, थोड़े बहुत कमबैक करने के चांसेस, तो पाकिस्तान शायद थोड़ा बहुत कमबैक कर ले। क्योंकि ये जो मैचेस हैं ये वैसे आपने रखवाए हैं फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद के अंदर लोग सभी जानते हैं कि भाई फैसलाबाद को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, फैसलाबाद की पिच भी, और ना ही फैसलाबाद के स्टेडियम की ये वाली हालत है कि वहां पर कोई मैच होना चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट, इस टाइम पर अगर पाकिस्तान का स्टेडियम कोई सबसे ज्यादा गंदा है, जो कोई सबसे ज्यादा बदबूदार है, जहां पर सबसे ज्यादा मसले हैं, वो है फैसलाबाद का स्टेडियम। अब फैसलाबाद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसको इकबाल स्टेडियम कहा जाता है, वहां पर लास्ट मैच इंटरनेशनल हुआ था 17 ईयर्स बैक, 17 साल पहले वहां पर पहला मैच खेला गया था। और अब यहां पर उसके बाद 17 साल बाद पहली दफा ये होगा कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश आपस में मद्दे मुकाबिल आएंगे, और बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों जी टीमें हैं वो पहली दफा इस स्टेडियम में 17 साल बाद खेलेंगे। और आप खुद देखोगे जिस स्टेडियम के अंदर पिछले 17 सालों से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई है, ना ही उस स्टेडियम को रेनोवेट किया गया, ना ही उस स्टेडियम में कोई कुर्सियां लगी हैं, ना ही उस स्टेडियम में कोई पब्लिक आने का चांसेस है, ना ही उस स्टेडियम में कुछ हरियाली है, ना ही उस स्टेडियम की पिच अच्छी है, ना ही उस स्टेडियम के हालात अच्छे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कोशिश कर रहे हैं
हैं कि उस स्टेडियम के अंदर कुछ ना कुछ मैचेस करवाए जाए, विच मींस के सीधा सीधा कराची को रिप्लेस कर रहे हैं। इनको अब कराची के अंदर बहुत ज्यादा लोग घास नहीं डाल रहे, तो ये क्या करें कि हम कराची को रिप्लेस करके फैसलाबाद को इंक्लूड करें। हालांकि अगर फैसलाबाद में मैचेस करवाने थे तो आपको पीएसएल के 2-3 मैचेस 4 मैचेस वहां पर करवाने चाहिए थे, ताकि वो स्टेडियम में थोड़ी सी हरियाली आए, थोड़ा रौनक आए, लोगों को पता चले कि यहाँ क्रिकेट हो रही है। डायरेक्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट आप वहां पर करवा रहे हो, एकदम फ्लॉप, बहुत ही फ्लॉप और थर्ड क्लास आइडिया है। और ये आइडिया बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होगा, बहुत गंदे तरीके से ये आइडिया मारा जाएगा। और ना सीरियस नोट, इंडियन पब्लिक बिल्कुल ठीक कहती है कि भाई पाकिस्तान के पास ना स्टेडियम है, ना ही क्रिकेट है, ना ही प्लेयर है, पता नहीं कि क्रिकेट चल कैसे रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप ऐसे ऐसे डिसीजन लोगे यार, या तो हो कि स्टेडियम को रेनोवेट किया जाए। आपके पास अब क्या है, वो चैंपियंस ट्रॉफी की तरह बोलोगे कि आज क्या तारीख हो गई, आज मई शुरू हो गई ना, 1 मई है, 15 मई को या आई थिंक 15 जून से सीरीज शुरू हो रही है, या आई डोंट नो कुछ ऐसे ही है, 15 जून से आई थिंक वो सीरीज शुरू हो रही है या कुछ इस तरह है। जून में, मई में नहीं, एक्चुअली जून में वो सीरीज हो रही है। तो आप मुझे खुद बताओ कि लोग बोलेंगे कि यार ये तुम लोग ने क्या तमाशा बना के रखा है, मतलब ये अच्छा वैसे एक बात, ये इंटरेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट का, सीरीज कब शुरू हो रही है, मुल्क मेरा है, पाकिस्तान टीम मेरी है, मुल्क मेरा है, लेकिन मुझे ही नहीं पता कब सीरीज, ये है इंटरेस्ट। अबे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा पाकिस्तान की सीरीज बांग्लादेश से हो, सॉरी गलती हो गई, पाकिस्तान की सीरीज बांग्लादेश से हो, युगांडा से हो, इथोपिया से हो, अमेरिका से हो, आयरलैंड से हो, किसी से भी हो, पाकिस्तान को फर्क, पाकिस्तान की आवाम को फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ये भी बता दो कि ये जितने मैचेस करवाने के चक्कर में है ना, ये स्टेडियम खाली ही रहना है, ये स्टेडियम खाली रहना है, क्योंकि ये बहुत गंदे तरीके से हम एक्सपोज होने वाले हैं। अब यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास प्लेयर नहीं है जिनको हम खिला सके बांग्लादेश के अगेंस्ट। इतने थर्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इतने अजीबो गरीब से प्लेयर हैं, वो बेचारे इस टाइम के ऊपर खुद कंफ्यूज हैं कि हमको रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि ये प्रेशर में ही हारे जाएंगे। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो कि इस टाइम पे जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट खेल रही है, और जिम्बाब्वे के साथ खेलने के बाद वो पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तान को भी वैसे ही पेल देंगे। और मुझे इस बात का पूरा पूरा भरोसा है, 100% गारंटी के साथ भरोसा है कि पाकिस्तान ये सीरीज हारने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मैच सारे हारेगा या व्हाइट वॉश, ना व्हाइट वॉश हम नहीं होंगे। देखो बांग्लादेश वाले हमारी औलाद है, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते कि वो बाप को बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दें। वो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें हराएंगे, सीरीज हराएंगे, 3-2 से हराएं, 4-1 से हराएं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काला स्याह दिन होगा, क्योंकि फैसलाबाद का स्टेडियम है और फैसलाबाद की पिच के ऊपर जो रन्स बनते हैं, ओए होए 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 होए, इस स्टेडियम के अंदर फैसलाबाद में आई थिंक इंडिया के प्लेयर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की 500 रन की पार्टनरशिप थी। 500 रन की पार्टनरशिप इस स्टेडियम के अंदर थी भाई। 250 रन बनाए थे वीरेंद्र सहवाग ने, और कुछ 250 ही रन बनाए थे, या 234 पता नहीं कितने बनाए थे सचिन रमेश तेंदुलकर ने। तो ये स्टेडियम की हिस्ट्री बड़ी गंदी है भाई, रन्स के हिसाब से। ये इसकी पिच जो है ना वो बहुत रन्स खाती है, और यहाँ पर बांग्लादेश का मैच करके या तो पाकिस्तान अमर हो जाएगा या पाकिस्तान के घोड़े लग जाएंगे एक बार फिर से। मुझे उम्मीद है कि भाई जो भी हो अच्छा हो, मगर दिखने में कुछ असरात अच्छे नहीं है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय।